हेलो दोस्तों, चलो हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चलो बिना समय गवाए हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को हल कर देते हैं। ठीक है, चलो हम लोग समझते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का मान लिखिए। इसी प्रश्न दे दिया है, ये प्रश्न दिया है और कह रहे हैं कि इसके गुणन के मान पे हमें ये बताना है कि ये किस गुणधर्म का प्रश्न है, इसका नाम हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न दिया कैसे है, ये पहले समझते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है, देख कैसे दिया है। दिया है -4/5 × 1, मतलब -4/5 इसको 1 से गुणा कर दिया है। फिर यहाँ दिया है इसी को पलट दिया है 1 × -4/5। इसी को इसका जितना हल आएगा उतना यहाँ पे दे दिया है। इसको हम लोग हल करके भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हल करके। इसको जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा -4/5। इसको भी जब गुणा करेंगे तो जानते हैं कि 4 - 1 = -4/5 आता है। ये भी -4/5 आ गया। ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसका हमें नाम भी लिखना है, ये याद रखिए। नाम क्या है? इस गुणधर्म का नाम हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। इसका नाम होगा गुणात्मक तत्समक गुणधर्म, इसका नाम होगा। ऐसा क्यों? देखिए ये गुणात्मक तत्समक जो है ये कहता है कि वैसी संख्या जिससे दूसरी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या का मान न बदले तो उसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। देखिए तो ओवरऑल में जितने संख्या है उसमें से केवल एक ही संख्या है जो कि 1 है, और इसी 1 से किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। जितना मान दिया रहता है उतना का उतना ही रहता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए कैसे दिया है। -13/17 × -2/7 में यही -2/7 को पहले कर दिया है और -13/7 को बाद में कर दिया है। दूसरा कुछ नहीं, इसे हल करके देखते हैं। देखिए जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -26/199। इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस नहीं आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस के लिए छोड़ देते, कुछ नहीं लिखते हैं। ये भी आ जाएगा वैसे ही। जब इसको गुणा करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा। 13 × 26 है 77 जा 99। देखिए इसका गुणधर्म मतलब इसको गुणा करने पे सेम आंसर आया है। इसका गुणा करने पर सेम आंसर आया है। ये कौन सा गुणधर्म हुआ? देखिए इस गुणधर्म का नाम क्रम विनिमय हो जाता है। इस गुणधर्म का नाम क्रम विनिमय हो जाता है। क्रम विनिमय गुणधर्म। ऐसा क्यों? देखिए ये क्रम विनिमय गुणधर्म कहता है कि वैसी संख्या ये गुणधर्म कहता है कि किसी भी संख्या के क्रम को बदलने पर उसका अंतिम निर्णय न बदले, इसका अंतिम रूप न बदले, उसी को क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। जिस ये प्रश्न दिया है इसके केवल क्रम को बदल दिया, इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया है, लेकिन इसका अंतिम जो रूप है, इसका अंतिम जो निर्णय है वो नहीं बदल रहा है, तो इसे हम क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। चलिए ये प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि -19/29 × 29/-19 = 1 ये किस गुणधर्म का है, इसका नाम लिखना है। पहले देखिए एक गुणधर्म देता है, ये अंक क्या दिया है कि -19/29, इसी को पलट कर दे दिया है 29, इसको नीचे कर दिया है -29, ऐसे गुणा करा दिया है। इसे क्या किया दिया है? गुणा करा दिया। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे अगर कोई भी अंक हो और इसका उल्टा दिया हो तो इसको हम कटा सकते हैं। जब कटाएंगे तो सब में 1 आएगा, जब आएगा तो टोटल 1 हमारा आंसर आएगा। 1 1 जा 1, अब 1 1 जा 1, टोटल हम लिख सकते हैं 1 आंसर। इसका कितना आंसर आया? 1 आया। तो ये कौन से गुणधर्म, इसका ये कौन सा गुणधर्म का नाम है, या इसका हमें नाम बताना है। देखिए ये प्रश्न गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म हो जाता है। ये प्रश्न गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? पहले नाम लिख देते हैं। गुणात्मक
प्रतिलोम। ऐसा क्यों? देखिए ये गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक मतलब गुणा तो आप समझते हैं, प्रतिलोम मतलब इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम, इसको व्युत्क्रम ही हम कह सकते हैं। तो देखिए वैसी संख्या, ये गुणधर्म कहता है कि वैसी संख्या जिसका व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक आवे उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे ये संख्या दिया हुआ है -19/29, इसको इसी के उल्टा से गुणा कर दिए, इसके किससे? इसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, इसका प्राप्त संख्या कितना है? एक आया है ना, तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी आपको बताना है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से हम इसको इस रूप में बदल पाते हैं, अभिकलन करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 और इसी के बराबर में ऐसे लिख देते हैं कैसे, इसको 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब देखिए अगर आप दिमाग थोड़ा लगाइएगा तो देखिए दिखा रहा है कि 1/3 जितना दिया है ना, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इसी को सेम यहाँ पे भी लिखा है। लेकिन क्या किया है, पहले इसको एक समूह बनाया था, लेकिन अब इसको इससे समूह बना दिया है, यानी 1/3 इंटू 6 कर दिया है। अब पहले क्या था, सॉरी देखिए 1/3 इंटू यहाँ 6 इंटू 4/3 का समूह बनाया है, लेकिन यहाँ 1/3 इंटू 6 को समूह बना करके इंटू में 4/3 दे दिया है। ये दिया है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, पहले इसका समूह दे दिया है, फिर दे दिया है 1/3 इंटू 6 का समूह देकर के गुणा में 1/3 कर दिया है, इसको अंतर कर दिया है। तो अब इसको अगर यदि हम लोग हल करते हैं तो हल करके चलिए देख लेते हैं। हल करते हैं तो 1/3 इंटू यहाँ 24/3 आ जाता है, यहाँ करेंगे तो 6/3 इंटू 4/3, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 24/9 इक्वल टू 24/9। देखिए इसका गुणनफल सेम आया है, दोनों का गुणनफल कितना है, सेम आया है। तो ये किस गुणधर्म के अनुसार हुआ? हम इस गुणधर्म को कहते हैं साहचर्य गुणधर्म। इस गुणधर्म को हम कहते हैं साहचर्य गुणधर्म, इसे हम साहचर्य गुणधर्म कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए ये साहचर्य गुणधर्म कहता है कि समीकरण के समूहन को बदलने पर भी यदि उनका गुणनफल सेम आवे, समान हो, तो उसे हम साहचर्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ इसका ये 6 इंटू 4/3 समूह था, इसका समूह 1/3 इंटू 6 कर दिया, यानी समूह को बदल दिया है। और लेकिन इसका फिर भी गुणधर्म, इसका गुणनफल कितना है, सेम आया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं साहचर्य गुणधर्म। चलिए आपका प्रश्न यही समाप्त होता है। धन्यवाद।